स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश में दिस, दैट, दीज, दोस का यूज कैसे करते हैं और ये किस तरीके से सेंटेंस में इनका यूज करा जाता है। दिस जो होता है इसका मतलब होता है ये है, दैट का मतलब है, और दिस और दैट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करा जाता है। जैसे इज, वाज, हैज का क्या करा जाता है, यूज करा जाता है। दीज का मतलब होता है ये, दोस का मतलब होता है वो, और इन दोनों के साथ दीज और दोस के साथ किसका यूज करा जाता है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का क्या किया जाता है, यूज करा जाता है। दिस का जब यूज होता है वो सेंटेंस में जब कोई चीज नियर वन है, नियर वन मतलब कोई चीज जब हमारे पास में, उसके लिए हम क्या करते हैं, दिस का यूज करते हैं। जैसे दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ नोटबुक एंड दिस इज अ बोर्ड। ये सारे वर्ड सेंटेंस में जब एक होता है कोई भी हमारा टॉपिक, उसके लिए हम दिस का यूज करते हैं। और दैट का यूज कहाँ करते हैं, जब भी कोई चीज एक है लेकिन हमसे क्या है, दूर है। जैसा अभी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, फैन मुझसे दूर है तो मैं बोलूँगा दैट इज अ फैन। मेरी बाइक वहां खड़ी हुई है तो मैं बोलूँगा दैट इज माई बाइक। कैलेंडर यहाँ पे टंगा हुआ था, दैट इज अ कैलेंडर, दैट इज अ कैलेंडर। कोई भी चीज जो एक चीज है जो उससे क्या है, दूर है, उसके लिए किसका यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। और दिस का जो प्लूरल होता है दीज। दिस का प्लूरल क्या होता है, दीज। अब दिस का प्लूरल जब दीज है तो दीज के साथ प्लूरल क्या आएगी, वर्ब आएगी। जैसे मैं बोलूं दीज आर मार्कर्स। क्यों मैंने यहाँ पे दीज बोला, क्योंकि एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है और जो पास में है उसके लिए दीज का यूज होगा। मैंने बोला दीज आर मार्कर्स। लेकिन कोई भी चीज है जो एक से ज्यादा है और एक से ज्यादा है, जैसे मैं बोलूंगा दीज आर नोटबुक्स, क्योंकि ये क्या है, एक से ज्यादा है और मेरे क्या है, पास में। जैसे यहाँ पे 2-3 कुर्सी रखी हुई है जिनके मैं बहुत पास हूँ, जिन्हें मैं छू पा रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा दीज आर चेयर्स। 4-5 बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं बोलूँ दीज आर स्टूडेंट्स। तो दीज का यूज करते हैं हम कोई भी चीज जब एक से ज्यादा हमारे क्या है, पास में, उसके लिए किसका यूज करेंगे, हम दीज का यूज करेंगे। और दीज का जब एक पास के लिए यूज करेंगे, एक से ज्यादा के लिए, जब एक से ज्यादा कोई चीज दूर होगी उसके लिए किसका यूज करेंगे, दोस का यूज करेंगे। दोस का यूज कैसे, जैसे ना उस तरफ 4-5 कुर्सी रखी हुई, दोज आर चेयर्स। वहां पे 5-6 लड़के खड़े हुए, दोज आर बॉयज। वहां पे 5-6 गाड़ी खड़ी हुई, कितनी भी गाड़ी खड़ी हो, 2 से ज्यादा, वहां दोज आर माई कार्स। तो दोस का यूज किस लिए करा हमने, एक से ज्यादा कोई चीज जब दूर है हमसे उसके लिए किसका यूज करते हैं, दोस का यूज करते हैं। तो से एज सिंपल मैंने आपको बताया, दिस का यूज एक जने के लिए करेंगे जो चीज पास में, दैट का यूज जो करेंगे हम एक जने के लिए करेंगे लेकिन जो चीज क्या हमसे दूर है। दीज का यूज करेंगे जो चीज हमारे पास में और एक से ज्यादा है, और दोस का यूज करेंगे जो चीज हमारे से दूर है और एक से क्या है, ज्यादा, उसके लिए किसका यूज करेंगे, दोस का यूज करेंगे। और दिस का प्लूरल होता है दीज और दैट का प्लूरल होता है दोस। इन दोनों के साथ सिंगुलर इज, वाज, हैज का यूज होता है, और इन दोनों के साथ आर, वर, हैव का यूज होता है। जैसे हम एग्जांपल करते हैं, दिस इज ए मार्कर। ये क्या है, एक मार्कर है। अब यहाँ पे मैंने दिस का यूज करा क्योंकि ये मार्कर मेरे क्या है, नियर वन है। जैसे बोला दैट इज माई कार। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, दैट इज माई कार। दैट इज माई कार क्यों बोला मैंने, क्योंकि एक गाड़ी है जो मेरे से क्या खड़ी हुई है, दूर खड़ी हुई है। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को प्लूरल बनाता हूँ, दीज आर माई मार्कर्स। अब मैंने बोला दीज के साथ आर लगाया है और मैंने बोला मार्कर्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा है, इनकी क्वांटिटी क्या है, एक से ज्यादा है और पास में। लेकिन अगर मैं दीज का दूर के लिए किसका यूज होता है, दोस का। अब मैं बोलूंगा दोज आर माई फ्रेंड्स। कुछ दोस्त हैं जो मेरे दूर खड़े हैं, उनके लिए मैं किसका यूज करूंगा, दोस का यूज करूंगा। तो किस क्या बोलूंगा, दोज आर माई फ्रेंड्स। तो ये हमारा था दिस और दैट का, दीज और दोस का रूल। लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चे बोलते हैं कि सर दो वे को तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दे भी बोलते हैं। वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दे भी बोलते हैं। हाँ, वे को इंग्लिश में दे भी बोलते हैं। तो
दोस्त को वे क्यों बोलते हैं? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल कराता हूं, यहाँ पर आप देखें, दोज आर माई हाउसेस। अब जो चीज दूर है और एक से ज्यादा है उसके लिए किसका यूज करते हैं? दोज का यूज करते हैं। ये हो गया दोज आर माई हाउसेस, वो मेरे घर है। तो यहाँ पर दोस्त के साथ आर का यूज होगा, और यहाँ दोस्त किसको रिलेट कर रहा है? एक प्लेस को बता रहा है, एक पोजीशन को बता रहा है। इसके लिए किसका यूज कर रहा है? दोस्त का यूज कर रहा है। दे का यूज वे के सेंस में भी होता है, और दे किसके लिए बता रहा है? यहाँ पे दो सब्जेक्ट को बता रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक था दिस, दैट, दीज, दोस, और ये किसके लिए यूज होगा? दिस और दैट। फिर बताया यूज ओनली वन, एक चीज के लिए यूज होगा, और दीज और दोस किसके लिए होगा? यूज मोर देन वन के लिए। जैसे अब हमारे कुछ एग्जांपल है, अब हम देखते हैं कहाँ पे दीज का यूज करना है, कहाँ पे दैट का, कहाँ पे दीज का, कहाँ पे दोस का। जैसा हमारा एग्जांपल है, डैश एप्पल इज स्वीट। अब मेरे पास कोई एप्पल है, एप्पल कितना है? यहाँ पर एक है, एक है, तो एप्पल किसका यूज करूंगा मैं? दिस का यूज करूंगा। अगला है हमारा डैश चेयर इज ब्रोकन। सपोज दैट ये हमारी चेयर है, मैं कह रहा हूं चेयर इज ब्रोकन। अब चेयर इज ब्रोकन पास में है और कितनी है? एक है, तो इसके लिए भी किसका यूज करूंगा मैं? दिस का यूज करूंगा। लेकिन अगला सेंटेंस है डैश बॉय इज माई कजन। मतलब वो लड़का जो खड़ा है वो मेरा कजन है। अब लड़का कितना है? एक, तो लड़का एक है जो दूर है, तो उसके लिए किसका यूज करूंगा? दैट का यूज करूंगा। नेक्स्ट एग्जांपल है डैश हाउस इज ऑन द हिल। अब मैंने कहा वो घर जो कहां पर है? हिल पर है। तो अब कितना घर है? एक घर है, और एक घर के लिए जो दूर है उसके लिए किसका यूज करेंगे हम? दैट का यूज करेंगे। अगला, अब आपने देखा यहाँ पे सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। और मैंने आपको बताया कि दिस और दैट के साथ किसका यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। अगला एग्जांपल है हमारा, देखते ही पता लगा लो यहाँ पे नाउन प्लूरल आ रहा है, तो दिस और दैट तो आएगा ही नहीं। दिस और दैट तो आएगा ही नहीं, क्योंकि नाउन क्या आ गया? प्लूरल आ गया। तो अब हमें यूज करना है यहाँ पे दीज और दोज। यहाँ पे देखो नाउन क्या है? प्लूरल है। नाउन प्लूरल है तो दीज या दोज में से कोई एक वर्ड आएगा। जैसे हमारा डैश फ्लावर स्मेल्स नाइस। अब मैं किसी गार्डन में खड़ा हूँ, मैंने कहा ये जो फूल हैं कैसे स्मेल कर रहे हैं? नाइस स्मेल कर रहे हैं। तो फूल मेरे पास में है, एक से ज्यादा है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा दीज। अगला सेंटेंस है दैश बैग्स बिलोंग्स टू मी। अब मेरे जो कॉलेज के बैग है, स्कूल के बैग है, उन सब के लिए हम किसका यूज करेंगे? अब मैंने बोला डैश ऑफिस का बैग है मेरा कोई। अब दो तीन बैग हो गए, दो तीन बैग तो बैग्स बना, ये बैग्स पेड़ से बिलोंग करते हैं। तो एक से ज्यादा है और पास नहीं है, तो इसके लिए भी किसका यूज करा? दीज का यूज। अगला एग्जांपल है दैश डॉग्स आर बार्किंग लाउडली। उनका वो कुत्ते जो क्या कर रहे हैं? तेज भौंक रहे हैं। अब कितने कुत्ते? एक से ज्यादा, और एक से ज्यादा है तो दूर है, और एक से ज्यादा जब कोई चीज दूर होती है तो उसके लिए किसका यूज करते हैं? दोज का यूज करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो आप, नाउन भी प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है। ये मैंने आपको बताया था, दीज और दोज के साथ हमारा नाउन भी प्लूरल आएगा और वर्ब भी क्या आएगी? इनमें से कोई सी भी आ सकती है प्लूरल वर्ब। जैसा हमारा डैश चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल। आप देख सकते हैं नाउन प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल आ रही है। डैश चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल, मतलब वे बच्चे क्या कर रहे हैं? वे बच्चे जो क्या कर रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं। अब वे बच्चे जो एक से ज्यादा है तो उसके लिए क्या है? दोस्त। तो इस तरीके से दिस, दैट, दीज, दोस्त हमारा टॉपिक